Class, turn to page 38, chapter 4, paragraph 3. We're going to mark adjectives today. That goes for you as well, Ishan Avasti. Page 38, chapter 4, paragraph 3. Can I have your attention, Ishan? Ishan! I said page 38, chapter 4, paragraph 3. Read the first sentence and point out the adjectives. Page 38, Ishan. Adit Labba, just help the boy. Come on, the rest of you, look into your books. Read the first sentence and tell me what the adjectives are. Okay, come on. Let's all mark the adjectives together. Just read the sentence for me. Just read the sentence, Ishan. ये तो नाच रहे. Silence. Speak in English. The letters are dancing. They're dancing, are they? Okay, then read the dancing letters. Trying to be funny? Read the sentence loud and proper. I said loud and proper, Ishan. Loud and proper. Loud and proper. Stop it. Enough is enough. Get out. Get out of my class. Out. You want to leave as well? Who is laughing here? Who wants to follow him? I don't want to hear a titter in my class. Look into your books. Shameless boy. Open your books now. Who's going to tell me what the adjectives are? I don't want a sound from this class. Yes. Come on. वाओ, ये क्या है यार? Superb. बिंदास कैप्टन ईशान, मिशन इम्पॉसिबल पे निकला. उसका मिशन सूरज से तीसरे प्लेनेट अर्थ को खींचकर सोलर सिस्टम के 9 प्लेनेट प्लूटो में इंटू कर देना है. 3 into 9. Beep 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 beep. गर्म प्लैनेट मार्स तो कैप्टन ईशान की हिमालय पकड़ को पिघला देगा. बचा लियो. हाय जुपिटर. हाय जुपिटर. हाय सैटर्न.
into 9 का जवाब है 3। टाइम अप। ईशान, कैसा था टेस्ट? बिंदास। क्लास वर्क और होमवर्क दोनों में कोई इंप्रूवमेंट नहीं, बिल्कुल पिछले साल की तरह। बुक्स आर स्टिल हिज एनिमीज। पढ़ना लिखना जैसे पनिशमेंट हो। इसकी इंग्लिश की हैंडराइटिंग कभी कभी रशियन जैसी लगती है। जानबूझ के मिस्टेक्स रिपीट करता है। ध्यान हमेशा क्लास के बाहर रहता है। All the time asking for permission to go to the toilet. I'm thirsty, I want to do susu. Thirsty, susu. Thirsty, susu. Disturbs the whole class with his silly pranks. और आपने इसके एग्जाम पेपर्स देखे होंगे, हर सब्जेक्ट में अंडे उबाले हैं। आपने इसके एग्जाम पेपर भेजे थे? पिछले वेंसडे को पेरेंट्स सिग्नेचर के लिए आज तक वापस नहीं आए। They were a sight, I tell you, Mrs. Avasti. In fact, I sent a letter specially to meet you. ये देखिए, मैथ्स टेस्ट 3 into 9 is equal to 3। बस इसके बाद सारे सवाल छोड़ दिए। कौन मानेगा ये योहान अवस्थी का छोटा भाई है? मिस्टर अवस्थी, यस। वैसे भी थर्ड स्टैंडर्ड में आपके बेटे का ये दूसरा साल है। अगर ऐसे ही चलता रहा तो आई एम सॉरी, मैं आपकी कोई मदद नहीं कर पाऊंगी। शायद इसे कोई प्रॉब्लम है। क्या मतलब? शायद वो कुछ बच्चे बदनसीब होते हैं और ऐसे बच्चों के लिए अलग से स्पेशल स्कूल्स भी होते हैं। हटा वहां से। ए बोला ना तेरे को, हटा वहां से। 10-10 रुपए का बच्चा। Thinks my son is a retard. सोचती है मेरा बेटा नॉर्मल नहीं। अरे क्लास में 60-60 बच्चे भर रखे, क्या खाक ध्यान दे पाएगी टीचर हर बच्चे पे? ब्लडी नॉनसेंस, इडियट्स। क्या नहीं किया मैंने? बच्चों की खातिर जॉब करियर सब छोड़ दिया। खुद लेसन लेती हूँ सुबह शाम। ईशान ईशान ईशान। नो माया, इट्स नॉट योर फॉल्ट। ये ऐसे नहीं सुधरेगा। ओके ओके, मैं कल सुबह ही आ जाता हूँ। थैंक्स अ लॉट सुरेश, थैंक यू वेरी मच। गुड नाइट, बाय। डन। लेकिन टर्म के बीच में? अरे सुरेश कपाड़िया के चाचा स्कूल के फाउंडर ट्रस्टी हैं। मैं कल ही हेडमास्टर से मिलकर फीस वगैरह सब भर दूंगा। नहीं, मैं नहीं जाऊंगा। I'm not going to go. शान, बकवास बंद करो, खाना खाओ चुपचाप अपना। नहीं जाऊंगा। ये साल पूरा कर लेने देते हैं फिर। आई मीन नंदू, आज तक मेरे बगैर रहा नहीं है ये। अरे आदत डालनी होगी इसको। और तुमने प्रिंसिपल की बात नहीं सुनी। वो तो इसे अगले साल स्कूल में रहने नहीं देंगे, दोबारा फेल करके निकाल देंगे। फिर कहां जाएंगे हम लोग? देखो देखो कैसे घूर रहा है। नो ब्लडी रिग्रेट ऑन हिज फेस। वहां बोर्डिंग स्कूल में ना ठोक पीट के सीधा कर देंगे। आज यहां से नोट लिखवाया, कल पता नहीं क्या करेगा। मेरा यकीन करो माया, बाप हूं मैं इसका। फीस हमारे बजट के बाहर है, लेकिन एडजस्ट कर लेंगे हम लोग किसी तरह से। दिवाली के बाद टर्म शुरू हो जाएगी इसकी। पापा प्लीज, पापा मुझे मत भेजो पापा। पापा प्लीज, मैं नहीं जाऊंगा बोर्डिंग स्कूल। पापा मुझे नहीं जाना। पापा बोर्डिंग स्कूल नहीं जा रहा मुझे। बोर्डिंग मम्मा, आप पापा को बोलो ना मुझे नहीं जाना बोर्डिंग स्कूल। पापा प्लीज नहीं जाना मुझे बोर्डिंग स्कूल। अच्छा चुप। आपके पापा बताते हैं कि आप बड़े जिद्दी हैं,
एक बात साफ साफ सुन लो, इस बोर्डिंग स्कूल में एक ही सिक्का चलता है, डिसिप्लिन। आप फिक्र मत कीजिए मिस्टर अवस्थी, यहां बड़े बड़े बिगड़े घोड़ों को नाल पहनाई है हमने। अरे चलो, देर हो रही है। नंद किशोर अवस्थी, यहां आ गया। आओ, अपना बस्ता उठा लो। आज से तुम्हारी जगह यहां, मेरी आंखों के ठीक सामने, राजन दामोदरन की बगल में। राजन दामोदरन कक्षा में प्रथम आता है। राजन दामोदरन की संगत का तुम पर अच्छा परिणाम हो, ऐसी अपेक्षा करता हूं। समझ गए? बैठ जाओ। हाँ, कविता पठन और व्याख्यान आज का विषय। 28वां पन्ना, दृष्टिकोण। राजन दामोदरन, आप कविता पाठ करोगे और ईशान नंद किशोर अवस्थी आप कविता का अर्थ समझाओगे। ठीक है, शुरू करो राजन। दृष्टिकोण। ऊपर से देखूं तू है खुला आसमान, बादलों से भरा भरा तेरा ये जहां। जब तक ना तरस जाए पीने को हाथी, या कूद के दिखाए ये मेरे साथी। साइकिल की घंटी या कंकड़ या माटी, या तुझ पे बरस जाए अंधे की लाठी। तब सबको तू दिखे है पानी से लदी, तू तो है तू अपनी प्यारी सी नदी। बहुत अच्छे। हाँ, तो ईशानंद किशोर अवस्थी, कविता का अर्थ समझाओ। जो दिखता है हमको लगता है, और जो नहीं दिखता हमको लगता है नहीं है। लेकिन कभी कभी जो दिखता है वो नहीं होता, और जो नहीं दिखता वो होता है। मतलब अरे क्या दिखता है नहीं दिखता है कर रहे हो? मीनू पटेल, तुम समझाओ। कवि कहता है कि जब वो नदी को देखता है, उसमें आकाश का प्रतिबिंब दिखता है। इस प्रतिबिंब को वह अलग अलग वस्तुओं से भंग करता है और नदी का चित्र फिर से उभर आता है। उत्तम, अति उत्तम। मीनू पटेल, बैठ जाओ। हाँ, तो बच्चों, ऊपर से देखूं तू है खुला आसमान। एक्चुअली कविता का असली मतलब तो तुमने समझाया, बाकी सबने तो रटे हुए उत्तर दिए। तिवारी सर बहुत स्ट्रिक्ट है, जैसा वो बताते हैं वैसे ही याद करके सुनाना पड़ता है। तुम साल के बीच में कैसे आ गए? वो मेरे पापा। चलो चलो, आर्ट क्लास है। तुम तो क्लास में फर्स्ट आते हो, तो फिर तुम्हारे मम्मा पापा ने तुम्हें यहाँ क्यों भेज दिया? मतलब बोर्डिंग में पनिश करने को। मैं बोर्डिंग में नहीं रहता, मेरे अब्बा स्कूल के एस्टेट मैनेजर हैं।
मैं स्टाफ क्वार्टर्स में रहता हूँ, मेरे अम्मा अप्पा के साथ। और तुम्हें किसने कहा कि आके सब बच्चे पनिशमेंट में आते हैं? Children, open your sketchbooks and take out your pencils. Good. बगैर फुटपट्टी इस्तेमाल किए कॉपी करो। लकीरें बिल्कुल सीधी होनी चाहिए। जरा सी भी टेढ़ी हुई तो दाहिने हाथ पर 5। ए न्यू बॉय, नजर इधर, ब्लैक बोर्ड पे दिखा। दिखा कहां बनाया मैंने पॉइंट? दिखा पॉइंट? ये मेंढक की तरह आगे फाड़ फाड़ के क्या देख रहा है? डोंट लाफ। पॉइंट दिखा कहां बनाया मैंने? दिखा? नहीं दिखता। नहीं दिखता? पॉइंट नहीं दिखता? सतीश भटकल, कम हियर and show him where I made the point on blackboard. अब दिखाई दिया? वेरी गुड। इधर आओ जल्दी। बंद मुट्ठी पे 5 ताकि ब्लैक बोर्ड पर से ध्यान ना हटे। हाथ आगे, मुट्ठी बंद। अब ये स्टिल लाइफ स्टडी कॉपी करो। शेप मुझे परफेक्ट चाहिए, वरना दूसरी मुट्ठी पे 5। जाओ। Forward, march! Left, left, right, left. ईशान, क्या कर रहे हो? Guard, halt! मार्चिंग कर रहा है, गार्डन में घूम रहा है, पूरे क्लास की मार्चिंग खराब कर दी। आउट, निकलने से। Forward, march! A noun is a naming word, a pronoun is used instead of a noun, an adjective describes a noun, a verb describes the action of a noun, an adverb describes the action of a verb. A conjunction joins two sentences together, a preposition is used to describe the relationship between a noun and a pronoun, and an interjection is a word thrown in to express feeling. Have you got it, Mr. Ishan Nandakishore Avasthi? ये लो, ये आपका और ये आपका। ड्रॉ करो, पेंट करो, जो जी में आए करो। तब तक मैं जरा ये रख के आता हूं। लेकिन क्या पेंट करे सर? टेबल पे तो कुछ नहीं है। ये टेबल ये टेबल बहुत छोटा है मेरी जान, इतना छोटा कि तुम्हारे खूबसूरत ख्यालों का वजन उठा नहीं पाएगा। अपने दिमाग में झांको और एक जबरदस्त टेक्निकल फोटो खींच के बाहर निकालो और पटक दो पेपर पर। लूटो लूटो मजे, यहां तुम्हें कोई रोकने टोकने वाला नहीं। कहां खो गए दोस्त? ख्यालों में कुछ ढूंढ रहे हो? कोई बात नहीं, कोई जल्दी नहीं।
क्या हुआ बच्चे? पेंटिंग करना अच्छा नहीं लगता? आपका नाम क्या है बेटा? सर, इसका नाम ईशान अवस्थी है। थैंक्स। अरे सुनो, तुम्हारा दोस्त कहाँ है? सर मालूम नहीं सर, अभी था इधर, सडनली भाग गया। अपने नए पकाओ आर्ट टीचर को आते हुए देख लिया होगा। नहीं सर, डाइनिंग हॉल गया होगा लंच के लिए। यार तुम्हारा नाम क्या है? राजन दामोदरन सर। राजन, एक बात बताओ, ये ईशान का चक्कर क्या है? सर कोई तकलीफ है उसको? हमेशा डरा डरा रहता है। उसको घर जाना है। क्यों? न्यू बॉय है सर। साल के बीच में? प्रॉब्लम है उसको, कितना भी ट्राई करे पढ़ नहीं पाता, लिख नहीं पाता, हर वक्त पनिश रहता है। पूरी बुक में रेड मार्क्स। व्हाट टू डू? जी नमस्ते, मेरा नाम राम शंकर निकुम है। मैं न्यू एरा स्कूल पंचगिरी में पढ़ाता हूँ। आइए। ये उसकी 3rd स्टैंडर्ड की बुक्स हैं? जी। ये किसने बनाया? ईशान ने। ईशान ने? ईशान पेंटिंग करता है? हाँ, उसको पेंटिंग का बहुत शौक है। कभी बातें जैसे दादी नानी, कभी चलके जैसे मम पानी, कभी बन जाए भोले सवालों की झड़ी, सन्नाटे में हंसी के जैसे, सुने होठों पे खुशी के जैसे, ये तो नूर है बरसे कर तेरी किस्मत हो बड़ी, जैसे झील में लहराए चंदा, जैसे भीड़ में अपने का कंधा, जैसे मन मौजी नदिया झाग उड़ाए कुछ करे, जैसे बैठे बैठे मीठी सी झपकी, जैसे प्यार की धीमी सी थपकी, जैसे कानों में सरगम हरदम बजती रहे, हो न जाए, 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 हो न जाएंगे।
पानी मिलेगा प्लीज? थैंक यू। क्यों भेज दिया उसको? क्यों? कोई रास्ता ही नहीं था। पिछले साल वो 3rd स्टैंडर्ड में फेल हो गया। यकीन करेंगे, 3rd स्टैंडर्ड, और सुधरने के कोई आसार नहीं। ये मेरा बड़ा बेटा हर क्लास में हर सब्जेक्ट में फर्स्ट आता है, और वो दूसरा। आपको क्या लगता है उसकी प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम उसका रवैया, और क्या। पढ़ाई की तरफ, हर चीज की तरफ हमेशा बदमाशी, तेवर ही तेवर। कभी कोई बात ही नहीं सुनेगा। मैं आपसे उसका प्रॉब्लम पूछ रहा हूँ, आप मुझे सिम्टम बता रहे हैं। आप बता रहे हैं बच्चे को बुखार है, वो मुझे मालूम है। मैं पूछ रहा हूँ बच्चे को बुखार क्यों है, वजह क्या है बुखार की? हाँ तो फिर आप ही बताइए, बताइए। उसके पढ़ने लिखने की गलतियों में आपने कोई पैटर्न देखा, कोई गलती जो वो दोहराता हो? पैटर्न? काय का पैटर्न? सब गलतियां ही गलतियां। फिर आप पैटर्न पहचान नहीं पाए। ये देखिए, ये बी की जगह डी तो डी की जगह बी। एक जैसे दिखने वाले अक्षरों के बीच में कंफ्यूजन। और ये एस और आर उल्टा लिखा है, बल्कि कई सारे अक्षर उल्टे लिखे हैं। ये देखिए, ये छोटा एच, छोटा टी, देखा? मिरर इमेजिंग। एनिमल, 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 एक ही पेज पे 3 अलग अलग स्पेलिंग। इसका मतलब कोई एक गलत स्पेलिंग उसे याद है, ऐसा नहीं। दूसरी बात, एक जैसे शब्दों को मिक्सअप करता है। ये टीओपी टॉप बन गया पीओटी पॉट, SOLID सॉलिड बन गया SOILD सॉलिड। क्यों करते हो ऐसा? बेवकूफ है, आलसी है ना। मेरी समझ से उसे अक्षर पहचानने में दिक्कत हो रही है। जब आप APPLE एप्पल पढ़ती है तो आप अपने दिमाग में एक लाल लाल एप्पल बना लेती है। ईशान वो एप्पल पढ़ ही नहीं पाता, शायद इसलिए मतलब नहीं समझ पाता। पढ़ने लिखने के लिए अक्षरों की आवाज, उनकी बनावट, शब्दों का मतलब समझना जरूरी है। ये अहम जरूरत ईशान पूरी नहीं कर पा रहा। ऐसा कुछ नहीं है, ये सब बहाने हैं पढ़ाई टालने के। जरा ये पढ़िए मिस्टर अवस्थी। ये कैसे पढ़ सकता हूँ मैं? ये तो चाइनीज में। अरे कोशिश तो कीजिए, चलिए ध्यान दीजिए। क्या बेकार की बात कर रहे हैं, मैं कैसे पढ़ सकता हूँ इसको? बदतमीजी कर रहे हैं, आपका रवैया ठीक नहीं है। ये आप शैतानी कर रहे हैं। कुछ ऐसी ही कैफियत होती होगी ईशान की, अक्षर ही समझ में नहीं आते होंगे। इस पढ़ने लिखने की तकलीफ को डिसलेक्सिया कहते हैं। कभी कभी बच्चे को डिसलेक्सिया के साथ साथ और भी तकलीफें हो सकती हैं, जैसे कि मल्टीपल इंस्ट्रक्शन समझने में दिक्कत, टर्न टू पेज 65, चैप्टर 9, पैरा 4, लाइन 2, कंफ्यूजन, या फिर पुअर फाइन एंड ग्रॉस मोटर स्किल्स। क्या ईशान को अपने शर्ट के बटन या जूते की लेस बांधने में तकलीफ होती है? हाँ। योहान, जब तुम उसकी तरफ बॉल फेंकते हो क्या वो पकड़ पाता है? वो बॉल को कभी जज ही नहीं कर पाता। क्योंकि वो साइज, डिस्टेंस और स्पीड, इन तीनों को एक साथ समझ ही नहीं पाता। कितनी बड़ी बॉल कितनी दूर से कितनी तेज आ रही है, जब तक वो जान ले गाड़ी छूट जाती है। जरा सोचिए, एक बच्चा महज 8 या 9 साल का, पढ़ नहीं पाता, लिख नहीं पाता, रोजमर्रा के मामूली काम नहीं कर पाता, वो सारी चीजें नहीं कर पाता जो उसकी उम्र के बच्चे बड़ी आसानी से कर लेते हैं। क्या बीतती होगी उस पर? उसकी सेल्फ कॉन्फिडेंस की तो धज्जियां उड़ जाती होंगी। अपनी खामियों को टेढ़ेपन के लिबास में लपेटकर दुनिया से लड़ता होगा हर रोज, गदर मचाता होगा, गदर यहां।
क्यों बताऊं दुनिया को कि नहीं आता? नहीं करना क्या कि टाल नहीं दो? बड़ों से तो सीखते हैं बच्चे। अब तो ये गदर भी कुचल दिया गया है वहां। मुझे अफसोस है उसने पेंटिंग करना बंद कर दिया। बड़े दुख की बात है। लेकिन ईशान ही क्यों? इसका कोई जवाब नहीं है। इट्स अ न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर, किसी को भी हो सकता है, कभी कभी जेनेटिक भी होता है। आम आदमी की जबान में कहूं तो ब्रेन में जरा सी वायरिंग की प्रॉब्लम है बस। तो आप ये कह रहे हैं मेरा बेटा नॉर्मल नहीं है, मेंटली रिटार्डेड? अजीब आदमी है आप। ये देखिए मिस्टर अवस्थी, ये तेज दिमाग हजार ख्याल बुन रहा है रंगों में, आपके और मेरी काबिलियत से कहीं आगे। लेकिन इसका फायदा क्या है? इसमें आप फायदा क्यों ढूंढ रहे हैं? तो और क्या ढूंढूं? क्या बनेगा बड़ा होकर वो? कैसे बराबरी कर पाएगा इस दुनिया के साथ? क्या सारी उम्र में से घर पे बैठ के खिलाता रहूंगा? जानता हूं बाहर एक बेरहम कंपेटिटिव दुनिया बसी है, और इस दुनिया में सभी को अपने अपने घरों में टॉपर्स और रैंकर्स उगाने हैं। हर किसी को अव्वल नंबर चाहिए। डॉक्टर, इंजीनियर, मैनेजमेंट, इससे कम तो बर्दाश्त ही नहीं है। 95.5%, 95.6%, 95.7%, इससे कम तो गाली के बराबर है। क्यों? अरे जरा सोचो, हर बच्चे की अपनी खूबी होती है, अपनी काबिलियत होती है, अपनी चाहत होती है, लेकिन नहीं, हर उंगली को खींचकर लंबी करने में लगे हैं सब। लगे रहो, चाहे उंगली क्यों ना टूट जाए। दोस्तों, आज मैं तुम लोगों को एक कहानी सुनाऊंगा। एक लड़के की कहानी। एक लड़का था, मत पूछो किधर। वो पढ़ लिख नहीं पाता था। लाख कोशिशों बाद उसको रहता ना था याद कि वाई एक्स के बाद आता था। अल्फाज उसके दुश्मन उसकी आंखों के सामने नाचते थे, डांस कर करके जी भर भर के बेचारे को सताते थे। लिखना पढ़ना थका देता उसको, दुखड़े अपने सुनाता वो किसको। भेजा फुल था, स्टार्टर गुल था, ऊपर से एबीसी डिस्को। फेल हो गया एक दिन बेचारा, पढ़ने लिखने के बोझ का मारा। लोगों ने उसे गधा बेवकूफ कहा, बच्चे ने सारा अपमान बहादुरी से सहा। फिर एक सवेरे उसने सोना उगला, थियरी जो सुनी जहां ने सारा जहां पिघला। बोलो बोलो कौन है वो? एल्बर्ट आइंस्टाइन। करेक्ट राजन, एल्बर्ट आइंस्टाइन, जीनियस, महान साइंटिस्ट, जिसने दुनिया को अपनी थियोरी और रिलेटिविटी से हिला के रख दिया। द ब्राउनियन मोशन, द फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, फॉर विच ही वाज अवार्डेड द नोबेल प्राइज इन 1921। अब बताओ कि ये क्या है? नहीं, कोई ऑर्डिनरी हेलीकॉप्टर नहीं है ये। द ग्रेट आर्टिस्ट इन्वेंटर लियोनार्डो डा विंची। कौन? हाँ, उन्होंने ये तस्वीर बनाई थी, अ वर्किंग स्केच ऑफ अ हेलीकॉप्टर। लेकिन कब? 15वीं सदी में। पहला हवाई जहाज उड़ता उससे 400 साल पहले। जानते हो, लियोनार्डो डा विंची को पढ़ने लिखने में बड़ी तकलीफ होती थी। कुछ ऐसा लिखते थे विंची साहब। कुछ समझ में आया?
आप पढ़ो। ईशान, जरा लाइट ऑन करना प्लीज। किस महान हस्ती ने दुनिया को इलेक्ट्रिसिटी से रोशन किया? एडिसन, थॉमस अल्वा एडिसन। बिल्कुल सही ईशान, वेरी गुड। वो भी बेचारा था एबीसीडी का मारा। आओ बैठो ईशान। नहीं, लाइट रहने दो। एडिसन भाई की रोशनी हम पर पड़ती रहे। ओके, इसको तो सब जानते हैं। बचपन में इसको भी पढ़ने लिखने में तकलीफ होती थी, लेकिन अब देखो क्या धूम मचा रहा है। और भी हैं असली नमूने। पाब्लो पिकासो, फेमस क्यूबिस्ट पेंटर, उसको 7 नंबर कभी समझ में नहीं आया। कहता था ये तो मेरा अंकल की उल्टी नाक है। मिकी माउस का बाप कौन? वर्ल्ड डिज्नी। करेक्ट, वॉल्ट डिज्नी। अक्षरों से परेशान, डाल दी कार्टूनों में अपनी जान। नील डायमंड, पॉपुलर सिंगर, लाल लाल रिपोर्ट कार्ड के शर्म में डूबा गाने लिखता। एगाथा क्रिस्टी, फेमस मिस्ट्री बुक राइटर। यकीन करोगे, एक लेखिका जो बचपन में पढ़ लिख नहीं पाती थी। लेकिन आज सडनली मैं तुम लोगों से ये सब क्यों बता रहा हूं? तुम्हें यह दिखाने कि दुनिया में ऐसे ऐसे हीरे पैदा हुए हैं जिन्होंने सारी दुनिया का नक्शा ही बदल दिया, क्योंकि ये दुनिया को अपनी अलग नजर से देख पाए। दिमाग उनके जरा हटके थे, आसपास वालों को बर्दाश्त नहीं हुआ, तकलीफें खड़ी कर दी। इसके बावजूद वो जीते, और ऐसे जीते कि दुनिया देखती रह गई। इन सिकंदरों, कलंदरों, बिलंदरों के नाम आज की आर्ट क्लास। इनको याद करते हुए इस 4 दीवारी के बाहर कदम रखेंगे और कुछ अलग बनाएंगे, डिफरेंट, कुछ भी जी में आए वो उठाओ, पत्थर, लकड़ी, कचरा, कुछ भी। चलो छोटे तालाब की तरफ पढ़ना शुरू करो। ईशान, 1 मिनट। राजन तुम जाओ। जानते हो, उन सारे लोगों में एक और नाम था जो मैंने नहीं लिया। शायद इसलिए कि वो नाम इतना महान नहीं, लेकिन तकलीफ उसे भी वही है। वो नाम है राम शंकर निकुम। मुझे भी बचपन में पढ़ने लिखने की तकलीफ थी। मेरे पिताजी मुझे समझ नहीं पाए। उनको लगता था कि मैं शैतानी कर रहा हूं, जानबूझ के नहीं पढ़ रहा हूं। उनको लगा आगे चलकर मेरा कुछ नहीं होगा। ये डफर इडियट क्या कर पाएगा। आज जो हूं तुम्हारे सामने हूं ईशान। मॉर्निंग सर। हाँ निकुम, कमिंग कमिंग। सर, मुझे एक स्टूडेंट के बारे में बात करनी थी। ईशान अवस्थी, 3rd D, नया स्टूडेंट है। हाँ आई नो। दूसरे टीचर्स की भी कंप्लेंट आ गई है। बैठो। हमें नहीं लगता कि वो साल भर भी टिक पाएगा। नहीं सर, वो बड़ा अक्लमंद बच्चा है। उसे बस रीडिंग राइटिंग की थोड़ी तकलीफ है। आप तो जानते होंगे डिस्लेक्सिया के बारे में। हाँ, आई सी। हाँ यस सर। तुमने तो हमारा काम आसान कर देने को सोच रहे थे कि उसके फादर से क्या कहेंगे। बच्चा ट्रस्टीज के थ्रू है, यू सी। गुड। तो फिर स्पेशल स्कूल ही सही जगह उसके लिए, क्यों? नो सर, ही इज अ चाइल्ड विद अबव एवरेज इंटेलिजेंस।
उसे पूरा हक है एक नॉर्मल स्कूल में रहने का। उसे बस जरा सी मदद चाहिए हमसे। और वैसे भी दुनिया भर में हर किस्म के बच्चे, चाहे जो भी उनका प्रॉब्लम हो, एक साथ नॉर्मल स्कूल में पढ़ते हैं। बल्कि मेरे ट्यूलिप्स के बच्चों को पूरा अधिकार है किसी भी साधारण स्कूल में पढ़ने का। माफ कीजिएगा सर, ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये हमारे भारत देश का कानून कहता है। सर्व शिक्षण अभियान के अंतर्गत हर बच्चे को यह अधिकार मिलता है। ये और बात है कि बहुत कम स्कूल हैं जो इस कानून को फॉलो कर रहे हैं। देखो, तुम मुझे एक बात बताओ, ये बच्चा यहां कैसे मैनेज कर पाएगा? मैथ्स है, हिस्ट्री है, ज्योग्राफी है, साइंस है, लैंग्वेज। सर कर लेगा सर, टीचर्स जरा सा हाथ बटा दे, हो सकता है। कहां है टाइम टीचर्स के पास? 40-40 बच्चों के बीच एक बच्चे पर ध्यान देना, कम ऑन निकोम, इट्स इम्पॉसिबल। सर जितना आप सोच रहे हैं इतना टाइम नहीं लगेगा। हफ्ते में 2-3 घंटे बस मैं करके दिखाता हूं। और वैसे भी इन सारे सब्जेक्ट्स में तो उसको सिर्फ पास होना है, उसकी असली मंजिल तो कहीं और है सर। अच्छा, तो आपका सब्जेक्ट छोड़ के बाकी सारे सब्जेक्ट जो हम पढ़ाते हैं बेतुके हैं? नहीं सर, मैं वो नहीं कह रहा हूं, लेकिन हर बच्चे का अपना हुनर होता है। एंड एज ऑस्कर वाइल्ड सेज, हु वांट्स अ सिनिक हु नोज द प्राइस ऑफ एवरीथिंग एंड द वैल्यू ऑफ नथिंग। सर प्लीज सर, सर जरा बच्चे की पेंटिंग देखिए। ये देखिए सर, ये देखिए सर, ये जंग का मैदान, सिपाही सुरंग खोदता है और खोदते खोदते पन्ना पलटकर सुरंग में से उड़न छू। क्या सोच है सर, ये कॉन्फिडेंट ब्रश स्ट्रोक्स, सच बोल्ड यूज ऑफ कलर, बेधड़क। और ये देखिए सर, अनोखा फ्लिप बुक, घर से बिछड़ जाने की दास्तान। क्या सोच है सर, महज 8 साल के बच्चे की बनाई हुई। सर पटरी से हटकर बहुत कम लोग सोच पाते हैं। सर प्लीज सर, एक चांस, उसे एक मौके की जरूरत है, वरना उसकी उम्मीद टूट जाएगी सर। तुम चाहते क्या हो मुझसे? सर कुछ वक्त तक उसकी स्पेलिंग्स, उसकी लिखावट को नजरअंदाज किया जाए, उसके टेस्ट जबानी लिए जाए। ज्ञान तो ज्ञान होता है सर, चाहे वो जबानी हो या लिखित। उतने में मैं उसकी लिखाई पढ़ाई पे काम कर ही रहा हूं, धीरे धीरे वो भी सुधर जाएगी। पता नहीं, टेम्परेरी टीचर की बातों में आकर कहीं हम परमानेंट डैमेज ना कर बैठे। Mat. Mate. Big enough to sail our boats. एक कुएं में रहता था, कुएं में रहता मेंढक का साझा मेंढक का साझा परिवार म्यूजिक in the moonlight. Mighty nice. Mighty nice. वेरी गुड, अब 3 जोड़ो। वेरी गुड, अभी इसमें 5 जोड़ो। कहां पहुंचे?
+7. वेरी गुड। अभी 11 कम करो। Said Henny Penny. They set off to a nose between each pair of eyes. Noses, noses, every size. कोयल है चिड़ियों की रानी, कभी सुनी है उसकी वाणी? Yes! Simbad was dazzled by multicolored lights were made of cake and chocolate. क्या है ये सर? What is this? Painting competition. Teachers, students, सबके लिए. Wow, I want all of you to come, okay? खुल गया आसमां का रास्ता, देखो खुल गया। मिल गया खो गया था जो सितारा, मिल गया मिल गया। रोशन हुई सारी जमीन, जगमग हुआ सारा जहां। हो उड़ने को तू आजाद है, बंधन को ही अब है कहाँ। धूप है झम से बिखर, तू है नदी ओ बेखबर। बह चल कहीं उड़ चल कहीं, दिल खुश जहां, तेरी तो मंजिल है वही। ये आपका ईशान और ये उसकी पेंटिंग। Just look at it, what a masterpiece. He's a very talented boy and I'm really happy to have him in my school. Teacher से मिले? नहीं सर। Please go and meet them. They will give you the progress report. Thank you so much, and Mr. and Mrs. Dave, enjoy your summer holidays. Hello, hello, come in. Mr. and Mrs. Avasthi, Ishan's parents. Oh, Ishan. Your lad, eh? Mighty spirited boy, I must say. क्यों तिवारी साहब? भाई पहले तो लगा था बड़ी गड़बड़ है, टिक नहीं पाएगा यहाँ, लेकिन फिर क्या इम्प्रूवमेंट दिखाया भाई। वाह, बहुत खूब। क्या दृष्टिकोण है बच्चे का, बहुत खूब। ये लीजिए बच्चे का प्रोग्रेस रिपोर्ट, ये लीजिए। Now that's progress. Math, grammar, and what a painter. A real discovery. बहुत खूब, बड़ा काबिल बच्चा है आपका। मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा। Thank you so much. Thank you. No, don't thank us. Thank Nikum, that Pied Piper. He really turned the boy around.